स्टूडेंट्स, आज वर्कशीट नंबर 53 में विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेगमेंट्स एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल. And in example number 1, we are given a trapezium with AB is parallel to CD. Here AB is parallel to CD and length of AB is given to us. This one is 18 centimeter. AB is 18 centimeter. DC is 32 centimeter and distance between AB and DC. इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है 14 centimeter. If the arcs of equal radii 7 centimeter with centers A and B, C, D have been drawn. If arc of equal radii 7 centimeter with centers A, B, C, D have been drawn, then find the area of the shaded region of the figure. ये जो फिगर आपको दिख रही है शेडेड रीजन, इसका एरिया आपको निकालना है. आज हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ही निकालेंगे बाकी क्वेश्चंस में. और यहाँ पर आप ये देखिए कि जब इसका हमें निकालना हो शेडेड एरिया का रीजन, तो आप देख सकते हैं ट्रेपीजियम में से अगर हम इन सेक्टर्स को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ एच ए प्लस बी. यहाँ पर h होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, जो कि हमें यहाँ पर 14 गिवन है. सो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ, h की जगह लिख सकते हैं 14. a और b हैं पैरेलल साइड्स का सम. तो ए बी, इसको हम a सपोज कर सकते हैं, ये 18 और ये 32. सो हम लिख सकते हैं 18 प्लस 32. इसको सॉल्व करने से एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आ जाएगा. ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर्स. एरिया ऑफ द सेक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लास्ट वर्कशीट्स में हमने किया था, बताइए. थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. गुड. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आर होना चाहिए. आर आपको गिवन है, यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर है. ये जो आर है आपका, ये 7 सेंटीमीटर, सब जगह आर 7 सेंटीमीटर. ठीक है. थीटा कितना है, थीटा हमको नहीं पता. सो हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को थीटा पता हो तभी हम कर सकते हैं. सो लेट अस सी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा. इसको थोड़ा एक्सपैंड करके जूम करके देखते हैं. यहाँ पर देखिए, आपको ए बी गिवन है 18, डी सी गिवन है 32 सेंटीमीटर. दोनों के बीच का डिस्टेंस हाइट 14 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सो हाफ इंटू 18 प्लस 32 इंटू 14. इसको सॉल्व करके 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आ गया. अब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है. उसके लिए आप ये देखिए, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी आपका 180 होगा. देखिए, ये आपकी फिगर इस तरीके से थी, ए बी और सी डी. यहाँ पर ए बी साइड पैरेलल है सी डी के, सो एंगल ए प्लस एंगल डी आपका 180 होगा. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180. सो यहाँ पर ए प्लस डी 180 होना चाहिए. सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी भी आपका 180 होना चाहिए. ए प्लस डी 180 होना चाहिए और बी प्लस सी भी आपका 180 होना चाहिए. ठीक है, ये देखिए, ए प्लस डी 180 होना चाहिए, बी प्लस सी भी 180 होना चाहिए. रेडियस ऑफ ईच आर्क है 7 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ए का जब आप एरिया निकालना चाहो तो थीटा अपॉन 360. तो थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इसी तरह बी के लिए एंगल बी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सी के लिए एंगल सी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. एंगल डी के लिए डी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ओके. अब टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर्स कैसे निकलेगा, आप ये देखिए कि आपने ये ए बी सी डी ये सारे लिख दिए, लेकिन हमने ए के साथ डी लिखा है और बी के साथ सी लिखा है, बिकॉज हम ए और डी को ऐड कर देंगे. क्योंकि हमने अब भी ये देखा कि एंगल ए और एंगल डी, इनका एडिशन 180 है. इसी तरह बी और सी का एडिशन 180 है, बिकॉज एंगल ए बी साइड जो है वो सी डी साइड के पैरेलल है ट्रेपीजियम में. सो इस रीज़न से हमने ए और डी इकट्ठा लिखा. हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसी तरह इन दोनों को ऐड कर दीजिए. तो ए और डी को ऐड करोगे, एंगल ए प्लस डी अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. ओके. इसी तरह बी और सी 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. अब ए प्लस डी, इन दोनों का एडिशन कितना है, 180. 180 अपॉन 360, पाई की 22/7, आर की 7 स्क्वायर. सो 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7 49. सो इसी तरह 180 अपॉन 360, 22/7 49. अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, 180 2 ज़ा 360, फिर 2 11 ज़ा
22 और 7 7 ज़ा 49। इस तरीके से 11 और 7 बचा आपके पास। 11 और 7 मल्टीप्लाई हुआ 77। इसी तरह यहाँ पे भी 182 ज़ा 360, फिर 2 11 ज़ा 22 और 7 7 ज़ा 49। तो एक 11 बचेगा यहाँ से, एक 7, तो 77। दोनों को ऐड कर दिया 154। ठीक है, ये आपके पास निकल गया एरिया ऑफ द सेक्टर। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 350 था, उसमें से 154 माइनस किया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्कल आपको गिवन है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर आप पिछली वर्कशीट्स में निकाल ही रहे हो, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब उसको निकालने के लिए आपको चाहिए आर और चाहिए थीटा। थीटा फिर गिवन नहीं है, थीटा कैसे निकालोगे? लेट अस सी, हमें और क्या दे रखा है, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5। आपको कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ दे रखी है, इससे आप थीटा निकाल सकते हो। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ कैसे निकलती है? इसी फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर की जगह अगर हम 2 पाई आर लिखते हैं, सो वो आपकी आर्क लेंथ होती है। ये आपको गिवन है 3.5। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ 3.5 गिवन है, यानी थीटा अपॉन 360 टू पाई आर 3.5 है। अब थीटा को यहीं रखो, 360 ऊपर जाएगा और 2 पाई आर नीचे जाएगा। सो ये आपका क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 3.5 इंटू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे 2 की पाई की 22/7, आर की वैल्यू डालो 5 और इसको पूरे को सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे थीटा आपका आएगा 882/22। जो थीटा की वैल्यू आई आप उसको डेसिमल्स में ना रखें, फ्रैक्शनल नंबर्स में ही रखो, बिकॉज हमें अभी इस थीटा को यूज़ करना है। ये देखो, ये है आपके पास सेंट्रल एंगल। जब आपने सारी वैल्यूज़ डाली तो थीटा की वैल्यू 441/11 आ गया। अब इसको हमने यूज़ किया एरिया ऑफ द सेक्टर में, जो कि थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर है। थीटा की जगह 441/11 ये यूज़ किया और उसको सॉल्व किया तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। सो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, आर्क लेंथ से हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ब्रूच है जो सिल्वर लाइनिंग का बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये ब्रूच बना रखा है सिल्वर लाइनिंग का, ये सारा यहाँ पे सिल्वर यूज़ किया गया ब्लू पोर्शन में, और ये 5 डायमीटर्स जो हैं ये भी हमारे सिल्वर लाइनिंग से बने हैं। ठीक है, और सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स में बना है। आपको निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर कितना चाहिए? आप ये देखो, सिल्वर वायर एक तो आउटर एरिया में यूज़ हुआ है जो कि हमारा सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो 2 पाई आर। ओके, या आपको डायमीटर गिवन है तो डायमीटर में हम ये बोल सकते हैं कि 2r जो होता है वो डायमीटर होता है। हम इस फॉर्मूले को पाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको डायमीटर गिवन है तो इससे आपका निकल जाएगा बाउंड्री में कितनी वायर सिल्वर लाइनिंग यूज़ हुई है। उसके अलावा सिल्वर लाइनिंग यूज़ हुई है 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर और 5 डायमीटर, 5 डायमीटर्स में, तो 5 डायमीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे सो हमें निकल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोर्शन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये जो यहाँ पर हमने देखा कि 10 सेक्टर्स बन गए, ये देख रहे हो 1 2, इन्होंने लिखा है 10 इक्वल सेक्टर्स, है ना। ये 10 सेक्टर्स बन गए हैं। आप एरिया ऑफ द फुल सर्कल निकाल लो, उसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल आएगा। सो लेट अस सी हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रखा है। देखो, ये आपका सर्कल है जिसका डायमीटर 35 mm दे रखा है। डायमीटर आपको दे रखा है, आप डायमीटर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, या रेडियस में 35/2 mm। वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle in 10 equal sectors. Find, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आपको चाहिए। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स यहाँ पर हुए 5, डायमीटर्स 5 यूज़ हुए। ठीक है, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स क्या होगी 35 × 5, क्योंकि एक डायमीटर की लेंथ 35 है, 5 की निकालोगे 35 × 5 175। ये आपकी लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स हो गई। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर या पाई डी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो 22/7 35, ईजिली ये कैंसिल भी हो जाएगा, 7 5 से 35, 110। ये आपका हो गया सर्कमफ्रेंस में। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आ जाएगी।
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। सॉल्व करके आपका आ गया 185 mm कितनी सिल्वर वायर यूज़ हुई। उसके बाद सेकंड पार्ट था आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। आर की जगह आप क्या लिखेंगे 35/2। डायमीटर आपको 35 दिया, 35/2। इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आ गया एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, बिकॉज एरिया ऑफ द सर्कल में फुल सर्कल आ रहा है, उसके 10 पार्ट्स हैं, अगर आप उसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल आएगा। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। अगला देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ये एक टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिज़ाइंस है। ये एक टेबल कवर है, ठीक है। इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिज़ाइन बना रखा है, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हो बाहर बाउंड्री पे डिज़ाइन बना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो सेक्टर है, ये वाला पोर्शन आपका सेक्टर हुआ, सेक्टर में ये वाला पोर्शन आपका ट्राइंगल हुआ, ये, ठीक है। अगर हम सेक्टर से ट्राइंगल माइनस करेंगे तब हमारा बॉर्डर निकलेगा, ठीक है। मेन चीज़ हमें ये करनी है कि हम सेक्टर से ट्राइंगल को माइनस करें तो हमारा बॉर्डर बनता है। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। राउंड टेबल हैज 6 इक्वल डिज़ाइन, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रेट दे रखा है आपको कॉस्ट निकालना है। सो पहले हम ये देख लें कि डिज़ाइन का एरिया है कितना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिज़ाइन यहाँ पे 6 है, ठीक है। एक एंगल आपका कितना होगा डिज़ाइन का, ये देखते हैं, इसको डिस्कस करते चलो। देखो ये फुल सर्कल 360 का है, इसके हमने 6 पार्ट्स कर रखे हैं। सो सर्कल 360 का है, उसमें 6 पार्ट्स कर रखे हैं, तो यानी एक एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये एंगल 60 है, ये भी 60, 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 ठीक है। तो अगर हम एक पोर्शन की बात कर रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। सो जब हम इसका सेक्टर का एरिया निकालना चाहेंगे θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे थीटा की जगह आपको क्या लगाना है 60 डिग्री लगाना है। इससे आप सॉल्व कर लोगे एरिया ऑफ द सेक्टर। और आर की वैल्यू क्या होगी, आर आपको गिवन है ना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एरिया है उसका, सॉरी रेडियस है, उससे आप एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लोगे। अच्छा, अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये आपका ट्राइंगल है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। सर्कल के 2 रेडियस इक्वल होंगे तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 60 है और बाकी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो उनको कितना होना चाहिए कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 बन जाए। इनको भी 60-60 होना होगा, तब भी आपका 180 बनेगा ना। सो इसका मतलब सारे एंगल्स ये 60 हैं। इट मीन्स इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारे एंगल्स 60 डिग्री हो गए तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ए आपका क्या है, लेंथ है, ये आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर ए आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल देंगे और फिर इन दोनों को माइनस करके हमारा एक सेक्टर में से एक ट्राइंगल को माइनस करके एक साइड का एरिया निकल आएगा। और फिर जो एरिया निकलेगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 साइड का एरिया निकल जाएगा। फिर वो निकलने के बाद हम उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको प्राइस दे रखा है, रेट दे रखा है, उस रेट से मल्टीप्लाई करके हमारी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं फास्टली। देखो ये आपको कॉस्ट दे रखा है डिज़ाइन का, ये 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28। एंगल हमने देखा अभी 60 है, क्योंकि 6 पार्ट्स में 360 को 6 से करोगे 60 आ जाएगा। आर्म्स ऑफ 2 ट्राइंगल रेडिया ऑफ द सर्कल्स के इक्वल है तो वो इक्वल होंगी। सो इक्वल होंगे तो ट्राइंगल AOB आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा और उसका एरिया √3/4 a स्क्वायर। सो इसके एरिया को हम फाइंड आउट करेंगे √3/4 a स्क्वायर से, इससे आपका एरिया निकल गया √3/4 28 स्क्वायर, ये आपका निकल गया। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालोगे θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे थीटा को लिखोगे 60 डिग्री। सो इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। ये 2 आ गए। अब इन दोनों को माइनस करोगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करोगे तो आपका आ गया एरिया एक सिंगल डिज़ाइन का। इसको आपको
6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 डिज़ाइन का एरिया निकल गया। फिर आप इसको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए प्राइस से जो आपको कॉस्ट ऑफ वन डिज़ाइन दिया है उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन निकल आएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ स्क्वायर ओ पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ ए क्यू बी। ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6.2 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे 6.2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप देख रहे हो इधर ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमको निकालना है। तो आप ये देखिए, ये फिगर है हमारे पास में, ये आपका स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आप एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस कर दो। एरिया ऑफ द सेक्टर इस फॉर्मूले से मिलता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेंट के अंदर थीटा 90 होता है, तो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर यहाँ पे 6.2 है। एरिया ऑफ द स्क्वायर है लेंथ। अब यहाँ पे स्क्वायर की लेंथ कितनी है ये हमें पता नहीं, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से कि ये रेडियस है और ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर भी है। ये रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का, सर्कल का 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट होता है। सो ये आपका डायमीटर हो गया, सॉरी रेडियस हो गया सर्कल का, और ये स्क्वायर का डायगोनल है। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a होता है। सो इट मीन्स ये आपका रेडियस के इक्वल है, 6.2 के इक्वल। सो a को यहीं रखो, √2 को इधर ले आओ, डिवाइड में आ गया। अब आप इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने में √2 मल्टीप्लाई करके 2 आएंगे और वो 2 ऊपर कैंसिल करेगा, 6.2 को 3.1 √2 आ जाएगा। सो a आपका हो गया 3.1 √2। सो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि स्क्वायर की एक साइड 3.1 √2 है। सो यहाँ पे स्क्वायर की साइड 3.1 √2 लेके इसका स्क्वायर कर दिया। 3.1 का स्क्वायर करा 9.61 और √2 का स्क्वायर किया 2। सो ये आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर निकल रहा है। और इस साइड हम एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते चल रहे हैं। 90 को 4 से लिया, 1/4, 90 4 जा 360। ठीक है, और उसके बाद 1/4, 22/7, 6.2 का स्क्वायर, 6.2 का स्क्वायर 38.44 आया। यहाँ पर इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे हम। ये मल्टीप्लाई करा, ये नंबर आ गया, इस 14 से डिवाइड किया तो ये आ गया। और यहाँ पर ये आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर है, दोनों को माइनस करके ये आपका निकल गया एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वे आर्क्स ड्रॉन विद सेंटर ABCD। यहाँ पर आपके आर्क्स ड्रॉन है इस तरीके से, ये सेंटर में ड्रॉन है PQRS। ये आपका एक स्क्वायर है 12 सेंटीमीटर का, यहाँ पर सेंटर में आर्क्स ड्रॉ करे गए हैं। सो आप इसका एरिया निकालिए शेडेड पोर्शन का, अंदर वाले पोर्शन का। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 12 सेंटीमीटर था आपका, तो इसमें से अगर हम सेक्टर्स को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सारे सेक्टर आपके बराबर हैं और 4 टाइम्स है, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो एक एरिया का सेक्टर निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है L स्क्वायर, वो ईजी है निकालना क्योंकि इसकी लेंथ आपको दे रखी है, 12 स्क्वायर आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ द सेक्टर आप अभी मैंने बताया था कि थीटा बाई 360 डिग्री 90 लिखोगे तो आप सीधा ये फॉर्मूला कर सकते हो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। सो अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी, यहीं पर मिस्टेक होती है मोस्टली। आपको ये देखना है यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है, तो ये रेडियस यहाँ पे 6 है। यहाँ पे आपको आर गिवन नहीं है, आप अपनी सूझबूझ से निकाल रहे हो इसको कि ये 12 था और सेंटर पे आके सब जगह हो रहा है, तो इस सब में 6 6 6 6 पार्ट में चला गया, आर को 6 रखा। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बहुत ईजी है। 6 का स्क्वायर 36, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, ये आपके पास इतना पोर्शन आ गया। और ये 144 है, दोनों को माइनस करेंगे 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस तरह की फिगर गिवन है, आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इन द फिगर शोन अ sector OAP of a circle with center O containing angle theta. AB is perpendicular to the radius OA and OP produced at B. Prove that the perimeter of shaded region is R tan theta plus sec theta plus pi theta 1800। ये 1800 डबल ज़ीरो नहीं आएगा, 180 आएगा, एक ज़ीरो हटेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चंस लिखे। ठीक है, अब इसके फिगर आप देख रहे हो, इसको हम आगे देखते हैं। देखो ये आपको सर्कल गिवन है, यहाँ पर ये 90 गिवन है,
क्वेश्चन में गिवन था कि ये रेडियस है और यहाँ पे 90 डिग्री पे ये आपको बनाया गया है और यहाँ पर ओपी को प्रोड्यूस कर दिया, बी पर यहाँ कट कर रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने में आप देख रहे हो दो तो ये साइड्स आ रही हैं, एक साइड आ रही है ए बी की लेंथ, एक पी बी की लेंथ, और एक आपको जो ये आर्क है इसकी लेंथ चाहिए, यानी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, आपका ये जो सेक्टर है इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। और लेंथ ऑफ पी बी चाहिए और लेंथ ऑफ ए बी चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर हम निकालते हैं थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा यहाँ पर गिवन है थीटा ही, मतलब थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। थीटा को थीटा रखा अपॉन 360 2 पाई आर। ओके, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 को 360 से करके 180 ये हम लेकर आ सकते हैं, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। लेंथ ऑफ पी बी और लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज की तरह हो गया, ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन ओ ए, क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपका सेक थीटा हुआ। सो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी आपका है ओ पी प्लस पी बी और ओ पी क्या है आर, तो आर प्लस पी बी हम लिख सकते हैं। सो ओ बी की जगह हमने लिख दिया आर प्लस पी बी अपॉन आर इक्वल टू सेक थीटा। फिर हम आर को इस तरफ लेके चले गए, आर प्लस पी बी इक्वल टू आर सेक थीटा, पी बी को यहीं रखा, आर को इधर लेके आ गए माइनस आर। सो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ठीक है। ये आपकी लेंथ ऑफ पी बी निकल आई, लेंथ ऑफ पी बी। इसी तरह लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी कहाँ पर है, परपेंडिकुलर में। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ का होता है टेन थीटा, ए बी अपॉन ओ ए। सो ए बी अपॉन ओ ए क्या है आर, ए बी अपॉन ओ ए इक्वल टू टेन थीटा। सो ए बी अपॉन ओ ए इक्वल टू टेन थीटा, ए बी ओ ए की जगह आर लिखो टेन थीटा। सो ए बी की वैल्यू निकल गई आर टेन थीटा। सो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में। थीटा अपॉन 360 डिग्री, हमने 2 और 360 को कैंसिल कर लिया, थीटा अपॉन 180 पाई आर, पी बी की लेंथ डाल दो और ए बी की लेंथ डाल दो, ठीक है। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ डाल दी। अब यहाँ पर आर इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, सब में आ रहा है। ये चार क्वांटिटीज़ है, 1 2 3 4, सबसे आर बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर बचा पाई थीटा अपॉन 180, यहाँ पे बचा सेक थीटा, आर बाहर आ गया, यहाँ पर आर बाहर निकल गया तो -1, यहाँ पर आर बाहर निकल गया तो टेन थीटा। सो ये हमने कॉमन निकाल दिया। अब हम आंसर से कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा पहले लिखा, सेक थीटा फिर लिख दिया, फिर पाई थीटा अपॉन 180 लिखा, -1 लिखा। सो ये आपका वो आंसर आ गया जिस फॉर्म में उसको चाहिए था एग्जामिनर को। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 -1। सो ये हमने पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। सो इन कामों को कर लो बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।